बिहार में उद्योग का जाल बिछ रहा है। उद्योग को लेकर विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। अन्य राज्यों में जाकर जो इन्वेस्टर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वहीं सुपर शक्ति एवं अवध स्टील के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल ने अब बिहार में 6,000 करोड़ की निवेश का प्रस्ताव रखा है। अब आपको बताते चले कि लगातार जो है विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल प्रयासरत हैं। जिस तरह से सरकार ने चुनाव से पूर्व वादे किए थे कि अब किसी को भी यहाँ से पलायन नहीं करना होगा, बिहार उद्योग का हब बनेगा, बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। इसी को लेकर अब अवध स्टील जो है बिहार में 6,000 करोड़ का निवेश करेगी। निवेश करने का परिणाम ये होगा कि जहां जो बेरोजगार हैं अब उनको रोजगार मिलेगा। कहीं न कहीं ये बड़ी पहल मानी जा रही है। और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने संबोधन में कहते रहे हैं कि अब बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। लगातार हमने देखा कि बक्सर में भी जेके सीमेंट की फैक्ट्री लगाने की बात चल रही है और 28 तारीख को कहीं न कहीं इसका शुभारंभ भी होना है। वहीं अब आपको बता दें कि दिनेश अग्रवाल जो कि सुपर शक्ति और अवध स्टील के प्रबंध निदेशक हैं, आज उनकी मुलाकात उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से हुई और उन्होंने बिहार में बढ़ते हुए उद्योग पर अब अपनी कंपनी की भी मुहर लगाने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब सुपर शक्ति भी चाहता है कि अब यहाँ पर निवेश हो। जो बिहारी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में जाकर कमाई कर रहे हैं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। लगातार जो विभागीय मंत्री हैं दिलीप जायसवाल वो भी कहते रहे हैं कि अगले 5 सालों में जिस तरह से हमने जो वादे किए हैं, कहीं न कहीं 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार की उस कड़ी में ये अहम कदम माना जा रहा है। और कहीं न कहीं डॉक्टर दिलीप जायसवाल लगातार जो है इन्वेस्टर्स मीट आयोजित कर रहे हैं। अन्य राज्यों में जाकर इन्वेस्टर्स को न्योता दे रहे हैं कि बिहार में आए और अपना उद्योग स्थापित करें। अन्य जगहों की अगर बात कर ली जाए तो बक्सर में भी 28 तारीख को 2 प्लांट का शुभारंभ होना है। और कहीं न कहीं जब हर एक जिले में इस तरह के उद्योग स्थापित होंगे तो बिहार के मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। 1 करोड़ जो रोजगार के वादे सरकार ने किए हैं, कहीं न कहीं उद्योग मंत्री इसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर आज अवध स्टील जो है उन्होंने प्रस्ताव उद्योग मंत्री के समक्ष रखा है कि 6,000 करोड़ का हम भी यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं उद्योग के क्षेत्र में, ताकि बिहार जो विकासशील है पूर्ण तरह से विकसित हो जाए। बिहारी मजदूरों को बाहर ना जाना पड़े, ना कोई पलायन होगा, ना कोई बाहरी मजदूर यहाँ से बाहर जाएंगे। हमने देखा है कि बिहार के ज़्यादातर मजदूर पलायन कर बाहर जाते हैं और उन्हें कम मेहनत आने पर बाहर में काम करवाया जाता है। लेकिन अब ये दुविधा दूर होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल लगातार नई पहल कर रहे हैं, लगातार इन्वेस्टर्स से मिल रहे हैं, नई नई कंपनियां बिहार में निवेश करने को लेकर उत्सुक दिख रही है। अब कहीं न कहीं मगध स्टील का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि ये कब इन्वेस्टमेंट होगा, कब और कहां पर ये जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये अभी आगे की बात है। लेकिन जिस तरह से दीपक अग्रवाल ने जो पेशकश की है, अब देखना ये है कि बिहारी मजदूर जो लगातार बाहर रोजगार के लिए जाते रहे हैं, उनको अब यहीं पर रोजगार मिलेगा। और कहीं न कहीं जो पलायन का ठप्पा बिहारियों पर लगा था, बिहार के मजदूरों पर लगा था, बाहर जाने पर भी जिल्लत झेलनी पड़ती थी, अब उस जिल्लत से निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।